बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को देखते हैं ब्रीफली, पहले इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं और फिर एक प्रैक्टिस करते हैं। पर्टिकुलरली ट्राई हैकनी का जो एसक्यूएल इंजेक्शन रूम है उसको वॉक थ्रू करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक बड़ी वेल नोन वल्नरेबिलिटी है। अगर कोई वेबसाइट है जो किसी डीबी से कनेक्ट हो रही है और बेसिकली अगर वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म उसके इनफ नहीं है तो आसानी से एसक्यूएल इंजेक्शन किया जा सकता है उस पर। फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉपिंग वेबसाइट है जो अपने ऑपरेटर्स को किसी भी सिटी के ऑर्डर्स चेक करने की ऑप्शन देती है, शिप सिटी फॉर्म में वो सिटी का नाम डालते हैं और एचटीएमएल से वो नाम किसी सिटी नेम वेरिएबल में ले लेते हैं और उनकी जो भी वेब ऐप की एप्लीकेशन है बेसिकली वो एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करती है सिटी नेम के साथ और सारे कॉलम्स देखती है ऑर्डर्स टेबल में। ऑर्डर्स टेबल के सारे कॉलम्स देखती है, लेकिन फिल्टर करती है शिप सिटी पे, शिप सिटी कॉलम की बेस पे। और जहाँ पे शिप सिटी कॉलम की वैल्यू इस सिटी नेम के साथ मैच करेगी जो आप एंटर कर रहे हैं, वो सारी रोज आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जैसे लंदन है, आप लेट्स से लाहौर एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग, इन्होंने एक बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रिंग कंकेटिनेशन का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास लाहौर आ जाता है। तो ये एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट होती है जो शिप सिटी कॉलम को देख के जहाँ इसमें वैल्यूज जहाँ लाहौर होंगी जिस रोज में, वो रोज प्रिंट कर देगी। तो अगर ये एज इट इज चल रहा है हमारे कोड में, तो कोई बंदा जो एडवर्सरी है या अटैकर है, वो अगर लाहौर की बजाय यहाँ पे इंटेलिजेंटली कोई एसक्यूएल कमांड इंजेक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, लाहौर के साथ साथ, ये तो कोड का हिस्सा है बाकी सब राइट, लेकिन यहाँ पे वो लाहौर के साथ साथ इसको कमांड को ये इन्वर्टेड कोड क्लोज भी कर दे, कमांड टर्मिनेट भी कर दे और फिर एक और कमांड ऐड कर दे, कोई भी लेट्स से इसके ऊपर पिगी बैक कर दे, दो कमांड्स दे दे। फॉर एग्जांपल ड्रॉप टेबल। और अगर उसे बाय द वे अगर टेबल का नाम पता हो बाय चांस, जो कि कुछ और अटैक्स से वो चेक कर सकता है, चेक भी कर सकता है, तो जस्ट उसको ड्रॉप डिलीट करा दे और दोबारा ये कमांड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करा दे और एरर से बचने के लिए आगे सब कुछ कमेंट आउट कर दे। तो ये एक सिंपल सा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आपका बन जाएगा अगर ये वल्नरेबल वेबसाइट है। तो इसी तरह कोई भी आप ऑथेंटिकेशंस बाईपास कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस को मैनिपुलेट करके, और काफी सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये ट्राई हैकमी रूम है, ट्राई हैकमी वेबसाइट है जहाँ पे रूम्स हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। ये फ्री रूम है एसक्यूएल इंजेक्शन का, बेसिक रूम है। इसके कुछ तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम स्किप करके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनका डेमो करते हैं। इसमें एक वर्चुअल मशीन आपको मिलेगी और उसमें आपके पास एक वल्नरेबल वेबसाइट है, सिमुलेशन है उसकी, और उसमें आपने अटैक्स काफी सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो ये लोड होती है मशीन, इसको हम देखते हैं। मीनवाइल मैं थोड़ा जो उसके लिए बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है वो कवर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मैं देखिए अगर आप, तो हमारे पास एक किसी भी एसक्यूएल इंस्टेंस में एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा के नाम से, जो सारे डीबीज उस इंस्टेंस के जो हैं उनका मेटा डाटा आपको शो करता है। ठीक है, इसके मल्टीपल व्यूज हैं, एक उसके टेबल्स का व्यू है, कॉलम्स का व्यू है। और तो टेबल्स के व्यूज में आपको क्या मिलेंगे, जितने भी डीबीज हैं जो कि टेबल स्कीमा के कॉलम में उनके नेम्स आपको मिलेंगे, और उनके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उनकी इन्फो। और जो कॉलम्स का व्यू है उसमें आपको डीबीज के साथ, डीबी जो है वो टेबल स्कीमा के कॉलम में, जैसे मैंने बोला, टेबल्स के नाम और कॉलम्स के नाम भी मिलेंगे। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन स्कीमा इसलिए रेलेवेंट है कि इसको हम रीड इसके थ्रू हम डीबी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जिसको हमने यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन कैरी आउट करना है। तो ये फॉर एग्जांपल एसक्यूएल जू जू की एक बेसिक्स का जो क्वेश्चन है, इसके डीबी को यूज करके हम कुछ चीजें डेमो करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक डीबी है वर्ल्ड के नाम से। तो इसमें क्या है, हम अगर सारे कॉलम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज के नेम है, उनके कॉन्टिनेंट हैं, उनके एरियाज हैं, पॉपुलेशन है। तो फ्लैग की डिटेल फाइल है और सब कुछ है। तो हम अगर इसमें फिल्टर कर लेते हैं
वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू, मैंने देखा था इसमें यूरेशिया करके कॉन्टिनेंट नेम है जिसमें काफी कम कंट्रीज हैं। तो आर्मीनिया, रशिया, ठीक है। तो लेट्स से हम, यानी कि बॉर्डर कंट्रीज हैं, तो लेट्स से हमारे पास ये एक व्यू है। तो इसमें हम कोई कोई से दो कॉलम्स देख लेते हैं, लेट्स से नेम एंड कॉन्टिनेंट। तो हमारे पास ये एसक्यूएल कमांड है जो क्या व्यू दे रही है आपको, दो कॉलम्स का व्यू दे रही है और फिल्टर कर रही है बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट बीइंग यूरेशिया। तो अब सबसे पहले मैं एसक्यूएल जो प्री रेक्स हैं हमारे ट्राई हैकिंग रूम के लिए उनको डिस्कस कर रहा था बेसिकली। तो सबसे पहले यूनियन को डिस्कस करते हैं। यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप यूनियन को यूज करके मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं, राइट। तो हम इसके ऊपर एक और सेलेक्ट रन कर देते हैं जिसमें हम कोई सी वैल्यूज प्रिंट करा देते हैं। लेट्स से मैं ABC, लेट्स से P प्रिंट करा देता हूँ और Q स्टैटिक वैल्यूज इंस्टेड ऑफ कॉलम वैल्यूज में प्रिंट करा देता हूँ, P और Q की। तो नीचे जो एग्जिस्टिंग पहली क्वेरी की का व्यू है उसके आगे आपके अपेंड हो रही है जो वैल्यूज मैंने प्रिंट कराई हैं। ये इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं सिर्फ जस्ट की कर लूँ, एक वैल्यू प्रिंट करूँ, तो यहाँ मुझे एरर मिलेगा क्योंकि जो यूनियन से पहले और आगे सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। और ये स्पिन इंजेक्शन के लिए क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि हमारे पास अगर जो यूजुअली जो फॉर्म है वो हमसे ये वाली सिर्फ वैल्यू लेता है जिसकी बेस पे फिल्टर करना है, ठीक है, कुछ डीबी में से। तो हमारे पास एज अ यूजर ऑफ वेबसाइट ये पीछे वाली एसक्यूएल क्वेरी की विजिबिलिटी नहीं होती यूजुअली, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था लंदन के लिए या सिटी के लिए कोई क्वेरी पीछे लिखी हुई थी वेबसाइट के स्क्रिप्ट में, जो एक यूजर को तो नहीं पता। तो यूजर को ये नहीं पता कि कितने कॉलम्स व्यू कर रही है पीछे वाली कमांड, लेकिन वो बैक ट्रैक कर सकता है यूनियन के साथ मल्टीपल कॉलम्स दे के, एटलीस्ट ये चेक कर सकता है कि कितने कॉलम्स पहली कमांड प्रिंट करती है। मैं यूनियन सेलेक्ट वन करता हूँ, ये पहले इस कमांड के ऊपर यूनियन के साथ दूसरी सेलेक्ट ऐड कर रहा हूँ विद जस्ट वन कॉलम, तो एरर देती है। और अगर हमारी वेबसाइट भी एरर हमें दिखा दे तो हमें आइडिया हो जाएगा। और अगर मैं साथ टू भी ऐड कर दूं तो अब क्योंकि कॉलम नंबर मैच कर रहा है यूनियन के आगे और पीछे, तो कमांड रन हो गई है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कमांड है, यूनियन का एक यूज है जो हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन में। और फिर यूजुअली होता क्या है कि अगर मल्टीपल रोज हैं डीबी से आउटपुट होती हैं तो वेबसाइट यूजुअली एक ही आपको रो प्रिंट कराएगी ना। तो और अगर वो एक ही रो प्रिंट करा रही है तो उस केस में भी उस एक रो को सब सारा डाटा एक रो में लाने के लिए आपके पास ऑप्शन है ग्रुप कैट की ऑप्शन, ठीक है। ग्रुप से हमारे पास हम एक ही रो में सारे कंट्रीज के नाम लाना चाहते हैं। तो ठीक है, जो नेम कॉलम है उसमें जितनी रोज हैं उनको मैं एक ही रो में प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसमें फिल्टर के बगैर भी सारे ही कर दूं तो सही है, अब ये एक ही रो के एज अ सिंगल रो आपको सारे कॉलम्स आ गए। और इसमें बाय द वे मैं मल्टीपल कॉलम्स को भी कंकैटिनेट करा के एक रो में प्रिंट करा सकता हूँ और अपनी मर्जी के सेपरेटर के साथ। लेट्स से मैं सेपरेटर रखता हूँ ये वाला, और फिर मैं कोई भी कॉन्टिनेंट, फिर से कॉन्टिनेंट को कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सब कुछ एज अ सिंगल कॉलम सिंगल रो कंकैटिनेट होके मुझे व्यू आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग एक कुछ चीजें हैं जो हमने इसमें ट्राई हैक में रूम में यूज कर लेंगे इंजेक्शन के लिए। और एक और डीबी डेटाबेस का जो इनबिल्ट कमांड है डेटाबेस। अब एसक्यूएल इंस्टेंस जिस डीबी से इस वक्त आपका यूजर कनेक्टेड है उसका नाम आप प्रिंट करा सकते हैं इनबिल्ट एसक्यूएल कमांड से, डेटाबेस से। और अब जो हमने डिस्कशन की थी इंफॉर्मेशन स्कीमा की, जो डीबीज हैं इस एसक्यूएल इंस्टेंस में उन सब की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये बड़ा इंटरेस्टिंग डीबी है एसक्यूएल, ठीक है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्टोर स्कीमा। अब इसके अंदर मल्टीपल व्यूज हैं जिस तरह मैंने कहा। तो अगर आपको टेबल्स के बारे में इन्फो चाहिए तो ये आपको एक टेबल देगा जिसमें आपके पास मेटा डाटा है फॉर ऑल टेबल्स इन दिस डीबी। तो ये हमारे पास देखें
इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, हमें कॉलम्स का व्यू अगर मिल रहा है तो हमें वैसे बाय डिफॉल्ट इसके सेम नेम्स होंगे। तो इसमें जो टेबल स्कीमा कॉलम नेम है ये डीबी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हम वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू, अभी जो हमने करंट डीबी का नेम प्रिंट कराया था उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद तो उसको दोबारा मैं यहाँ पे उसके ही जो करंट जिससे मैं कनेक्टेड हूँ सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर लेता हूँ। तो जहाँ डीबी नेम इसमें मैच करेगा वहाँ के मैं सारी रोज प्रिंट करा देता हूँ फॉर ऑल कॉलम्स, और ये देखिए इसमें डीबी नेम ये है। तो मैं अब अगर बाकी कॉलम्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं टेबल नेम्स देख लेता हूँ उसके, और टेबल नेम्स मुझे मिलेंगे टेबल नेम के ही कॉलम में, राइट। तो सिलेक्ट टेबल नेम कॉलम में जस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे सारे मिल रहे हैं। और अगर मैं इनको इकट्ठा देखना चाहता हूँ तो ग्रुप कैट कर देता हूँ, तो जितने टेबल्स इस डीबी में हैं मैं उनको देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन स्कीमा का टेबल्स व्यू है। और अगर मैं इसका कॉलम्स व्यू देखना चाहूँ तो कॉलम्स के कम के मेटा डाटा का टेबल भी देख सकता हूँ। और उसमें भी ये भी है, टेबल स्कीमा का कॉलम भी है, ठीक है। स्कीमा डॉट कॉलम्स, तो ये कॉलम्स के बारे में जो टेबल है, कॉलम्स के मेटा डाटा के बारे में वो मुझे सारा विजिबल है। और मैंने अपना फिल्टर लगाया हुआ है कि जहाँ पे डीबी का नाम ये रहेगा, जो करंट इससे मैं कनेक्टेड हूँ जस्ट वो मैं देख रहा हूँ, राइट। तो अब इसके अंदर मैं कॉलम्स अगर देखना चाहता हूँ तो मैं जस्ट कॉलम्स जस्ट कॉलम नेम्स भी देख सकता हूँ, कॉलम नेम्स डिस्टिंक्ट करके सारे कॉलम नेम्स भी देख सकता हूँ। और अगर मैं इनको एक ही रो में कंकैटिनेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रंकेट हो रहा है यहाँ पे भी देखें, मैं सिंगल रो में उसको ले आता हूँ। तो बस ये मेन मेन चीजें थी जो हमें इस एसक्यूएल रूम के लिए चाहिए। ये आपकी अगर रिवाइज होगी तो होपफुली रूम आपके लिए सिंपल होगा। और एक और चीज, जो डीबी का नाम अब मैंने देखा था, लेट्स से मैं टेबल स्कीमा को भी देख लेता हूँ यहाँ पे, टेबल स्कीमा, डीबी का नाम दोबारा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डीबी का नाम ये था, राइट। तो जस्ट मैं जो कंडीशन है इसमें इक्वल टू की बजाय लाइक की भी ऑप्शन है मेरे पास, वेयर इज लाइक समथिंग, राइट। तो मैं जी आई एस क्यू की बजाय अगर मुझे जस्ट जी आई याद है तो वेयर टेबल डीबी नेम इज समथिंग लाइक जी, स्टार्टिंग विद जी आई और आगे कुछ भी आ जाए तो ये भी मैं चेक कर सकता हूँ, सेम फिल्टर कंडीशन रहेगी मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मेन मेन चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में इसके लिए हमें यूजफुल हैं ट्राई हैक में रूम के लिए। तो हम उसमें देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक वेबसाइट है ब्लॉग्स की जिसमें आर्टिकल्स हैं, और हमारे पास यूआरएल में ये एक सेफ नहीं है, ऑफ कोर्स वल्नरेबल है वेबसाइट, इसमें आर्टिकल्स का डीबी है। और आर्टिकल्स का टेबल होगा डीबी में, जिसमें बड़ी सिंपल सी क्वेरी है, आप जो भी यूआरएल में आईडी आर्टिकल की सिलेक्ट करते हैं वो आर्टिकल प्रिंट हो जाता है। ये वेबसाइट है जो प्रिंट कर रही है, वेबसाइट अपडेट होगी लाइक ऑल द अपडेट्स टू द वेबसाइट। ये आर्टिकल 2 है, ये आर्टिकल 1 है, ठीक है। और आर्टिकल 3 में कुछ भी नहीं है। तो ये आपको बेसिकली एक वर्चुअल मशीन इन्होंने दी है, ट्राई हैक में रूम है स्क्रीन इंजेक्शन का, ठीक है। ये इसका यूआरएल है अगर आप देख लें। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो भी आपको इन्होंने आसानी के लिए खुद ही से लिखा हुआ है, बाय द वे एक हिंट दी हुई है कि बैक एंड पे क्यूरी क्या जनरेट होती है, वो कि एक्चुअली तो आपको ये विजिबल नहीं होगी। तो जब आप आर्टिकल आईडी सेलेक्ट करते हैं तो ये क्यूरी पीछे जनरेट हो रही है, राइट। वन करते हैं तो ये एसक्यूएल क्यूरी जनरेट होती है, जिससे आपको ये आर्टिकल आउटपुट मिलता है। इवेंचुअली आपने इस सब को मैनिपुलेट करके एक यूजर मार्टिन का पासवर्ड निकालना है जो कि शायद किसी और टेबल में होगा, लेकिन हमने ये सब करना है। तो जो इसका फर्स्ट टास्क है हम पहले वो स्टार्ट करते हैं, जो हमने बेसिकली मार्टिन का पासवर्ड लेना है, और उसके अलावा इसमें 2 3 4 5 डिफरेंट टास्क हैं इस वर्चुअल मशीन में। तो सबसे पहले फर्स्ट से हम स्टार्ट लेते हैं। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आईडी है, तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास इसकी विजिबिलिटी नहीं है, राइट। तो हमने देखना है कि हमारे जो आईडी इज इक्वल टू 1, हम इसमें कितने कॉलम्स हैं
वो भी हमें श्योर नहीं है, तो वो हम देखने के लिए यूनियन सेलेक्ट वन, राइट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। और अगर ये बहुत ही अगर सिंपलिस्टिक सी वेबसाइट है जो आपको एरर भी दिखा दे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। और एरर आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है। इसको हम ट्राई करते हैं टू से। उसका मतलब है जो पहला, जो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल का टेबल है, उसके अंदर टू कॉलम्स तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। और थ्री से हमें पता चल गया कि इसमें थ्री कॉलम्स हैं। इसको तो हमारे पास पहली तो ये बात हमें पता चल गई कि हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं आर्टिकल नाम के टेबल में। तो अब हम चीज़ें रन कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, अभी हम कुछ भी देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एक मसला क्या आ रहा है कि हमारे पास जो सेलेक्ट से पहले वाली क्वेरी है, ठीक है, नीचे अगर देखें तो यहाँ तक ये कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रही है। इसलिए हमें वही रिजल्ट शो होता है जो हमारी आउट, जो मल्टीपल रोज रिटर्न अगर होती है तो टॉप रो सिर्फ शो होगी। तो उसको हम हाइड करने के लिए अपनी जो क्वेरी है वो कोई ऐसी आर्टिकल आईडी सेलेक्ट करते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती डीबी में। तो सेलेक्ट से पीछे कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आईडी कुछ रो रिटर्न नहीं करेगा। तो यूनियन के बाद वाली जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो कुछ रिटर्न कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स 1 2 3 हार्ड कोडेड है, और वही हमें शो हो रहा है। तो इसको मैं कुछ भी कर दूं, टी कॉमा क्यू कॉमा आर, तो मेरे पास ये थ्री वैल्यूज हार्ड कोडेड प्रिंट होंगी, पी क्यू आर ओ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो वेब पेज है वो आर्टिकल आईडी के आगे पी दिखाता है, यानी कि फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू थी, जो मैंने हार्ड कोडेड पी दी है, सेकंड कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो क्यू में आ रही है, ठीक है, जो सेकंड कॉलम प्रिंट होता है हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट से। और जो थर्ड वन है वो आर यहाँ पे शो होता है। तो अब इसमें किसी एक को मैं अपनी मर्जी की चीज, अब डेटाबेस की जो इनबिल्ट कमांड है वो कर दूं, तो मुझे डीबी का नाम मिल गया कि हमारे डीबी का नाम SQLi_1। और क्योंकि मैंने यूनियन से पहले वाली क्वेरी में आर्टिकल आईडी इनवैलिड सेलेक्ट की है, तो सिर्फ यूनियन के बाद वाली कमांड की आउटपुट हमें यहाँ शो होती है, जो जिसकी जस्ट टॉप रो, और अभी एक ही रो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम आगे जाते हैं बेसिकली मार्टिन के पासवर्ड तक। तो उसके लिए हम पहले सबसे बाकी टेबल्स के नाम देख लेते हैं इस डीबी में। तो हम क्या देखें, हमने लेट्स से यहाँ पे कौन से टेबल में देखना था, सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम, याद है ना, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। इसका टेबल्स वाला जो टेबल है उसमें से कुछ देखते हैं। और उसमें से देखना क्या है हमने, पहले तो उसको फिल्टर किस बेस पे करना है, जहाँ पे हमें याद है उसकी जो डीबी का नेम है वो कौन से कॉलम में था, टेबल अंडरस्कोर स्कीमा के कॉलम में। और उसकी वैल्यू जो है SQL_1 है, या डेटाबेस से जो हमें मिली थी उसकी बेस पे हम फिल्टर करते हैं। और हमने उसमें से देखना क्या है, हमने उसमें से लेट्स से कोई ये तीन कॉलम तो हमें व्यू करने पड़ेंगे, तो दो हम डमी रखने पड़ेंगे, एक डेटाबेस ही रहने देते हैं। और दूसरा हम जो हमें पता है सबसे ऊपर क्यू आ रहा है, उसकी जगह पे हम, जो हमें यहाँ सेकंड सिलेक्शन सबसे टॉप पे आ रही है, उसकी जगह पे हम इसमें से क्या देख लेते हैं, अ, जहाँ पे हमने डीबी नेम सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे टेबल अंडरस्कोर नेम्स देखते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ टॉप वन मिलेगा, आर्टिकल नाम से जो टेबल है वो। लेकिन जितने मल्टी, क्योंकि टॉप रो सिर्फ प्रिंट करता है हमारी वेबसाइट का स्क्रिप्ट बेसिकली, जो सिर्फ टॉप एंड जो एसक्यूएल क्वेरी की से रोज रिटर्न होती है उसमें से जस्ट टॉप वन प्रिंट करता है। और हम मल्टीपल रोज की बजाय सिंगल रो में सब आउटपुट को लाने के लिए टेबल नेम्स को ग्रुप कंकैट यूज कर सकते हैं, जो करने से हम देखेंगे हमें सारे टेबल्स जो एसटीबी में हैं वो विद इन अ सिंगल रो आ गए। तो पी तो हमने हार्ड कोडेड रखा हुआ है, डमी टेबल नेम हमने डमी हार्ड कोडेड रखा है। और हमने जो टेबल नेम्स हैं वो कंकैट करके सिंगल रो में डिस्प्ले करा दी हैं। आर्टिकल जो कि ऑलरेडी हम देख रहे थे यूनियन से पीछे वाली क्वेरी में यूज हो रहा है टेबल, लेकिन अब एक दूसरा टेबल हमने ढूंढ लिया एसडीबी में जिसका नाम है स्टाफ यूजर्स। और मोस्ट लाइकली इसी के अंदर मार्टिन का पासवर्ड होगा। तो स्टाफ यूजर्स के टेबल में अब जाना पड़ेगा हमें, और उसमें से कुछ देखना पड़ेगा। तो लेकिन उससे पहले हम स्टाफ यूजर्स का जो टेबल है उसका मेटा डाटा देखते हैं कि उसके मेटा डाटा में कॉलम्स कौन से हैं। तो मेटा डाटा आपको याद है कि हमने किस तरह देखना है, हमें पता है कि इंफॉर्मेशन स्कीमा का जो कॉलम्स व्यू है, इस टेबल कॉलम्स व्यू के टेबल में हमने इसके कॉलम्स का नाम देखना है।
और कहाँ जहाँ कौन से वाले टेबल के लिए? देखिए इंफॉर्मेशन की बात पूरे एसक्यूएल वाइड जितने भी डीबीज हैं, उनके जितने भी टेबल्स हैं, उनके जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स का जो हमारा व्यू है, उन सब की का मेटा डाटा दे रहा है। बट हमने उसे फिल्टर करना है बेस्ड ऑन दिस टेबल स्टाफ यूजर्स, जो हमने अभी फाइंड किया है। अब ये स्टाफ यूजर्स का टेबल कौन से कॉलम में है? टेबल अंडरस्कोर नेम के कॉलम में है ना। हमने टेबल अंडरस्कोर नेम का कॉलम अभी देखे, ग्रुप कंकैट में देखा था, और उससे हमें ये मिला था। तो टेबल अंडरस्कोर नेम का जो कॉलम है, इसकी वैल्यू जहां जहां स्टाफ यूजर्स होगी, वो वैल्यूज हमने फिल्टर आउट करनी है, वो रोज फिल्टर आउट करनी है। और इंफॉर्मेशन की डॉट कॉलम से, यानी कॉलम्स के बारे में जो मेटा डाटा है उसमें से। और व्यू क्या करना है? अब ग्रुप कंकैट में टेबल नेम की बजाय कॉलम नेम व्यू करना है, राइट। तो वही सिंगल सिंगल रो में अब होपफुली हमें सारे वो आ जाएंगे, सिंगल रो में होपफुली हमें सारे कॉलम नेम्स आ जाएंगे। हाँ, तो जो स्टाफ यूजर्स का टेबल था उसके कॉलम नेम्स भी हमें मिल गए, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये कॉलम नेम्स हैं। अब ये कमांड देखें आप, तो जो हमारा पहला जो इनबिल्ट वेब ऐप का स्क्रिप्ट है, जो कि आर्टिकल्स के टेबल में से प्रिंट कर रहा है जहाँ पे आर्टिकल की आईडी 0 हो, उसके आगे हमने पिगी बैक की एक यूनियन के साथ कमांड, जो क्या कर रही है, क्योंकि उस ऊपर वाली यूनियन से पहले सेलेक्ट में 3 कॉलम्स हैं, तो हम 3 कॉलम्स हमने मैच करने हैं, जिसमें पी हमने हार्ड कोडेड फिक्स वैल्यू रख दी है, डेटाबेस का नाम, पी हमने हार्ड कोडेड फिक्स वैल्यू रख दी है, डेटाबेस का नाम हमने हार्ड कोड किया हुआ है। और जो मिडिल कॉलम है, जो यहाँ पे हमें पता था टॉप पे शो होता है टाइटल में, उसके लिए उसकी जगह हमने कॉलम नेम्स सारे कंकैट करके एक ही रो में प्रिंट करा दिए हैं। लेकिन कॉलम नेम्स ये आ कहाँ से रहे हैं? इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स के व्यू से। जो हमारा इंफॉर्मेशन स्कीमा डीबी है, जो मेटा डाटा के बारे में है पूरी एसक्यूएल इंस्टेंस का, तो उसका जो कॉलम्स के बारे में, कॉलम्स के लिए व्यू है, उसमें से हमने फिल्टर आउट किया है वो वैल्यूज को जहाँ टेबल नेम स्टाफ यूजर्स था, जो बाय द वे टेबल्स के व्यू से हमने ढूंढा था स्कीमा को। ठीक है ना। तो ये सिंपल है लेकिन लेंथी हो रहा है, इसको थोड़ा सा अगर आप पॉज करके देखें तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो अब हमने किया क्या, इवेंचुअली कॉलम नेम्स निकाल दिए स्टाफ यूजर्स के टेबल में से। स्टाफ यूजर्स के टेबल में क्या कॉलम नेम्स हैं वो हमें मिल गए, जो आईडी है, यूजर नेम है और पासवर्ड है। तो हमें अब हर स्टाफ मेंबर की आईडी और पासवर्ड में व्यू हम कर सकते हैं अगर इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमें इस स्टाफ यूजर्स के टेबल में जाना है और ये 2 कॉलम्स देखने हैं। तो जस्ट हमारे पास ये जो वेयर वेयर स्टाफ यूजर वेयर की हमें जरूरत नहीं रहती, हमने सारे देखने हैं। तो टेबल का नाम क्या है? स्टाफ यूजर, राइट। तो टेबल्स का नाम हमने देखा था, मैं टेबल वो जो, ये दोबारा उठा लेता हूँ। तो टेबल्स का नाम हमारा, अब हमें फिल्टर नहीं करना, बल्कि हमने टेबल ही स्टाफ यूजर्स का देखना है। पहले मेटा डाटा टेबल देख लेते हैं, जेन में रखें। तो अब स्टाफ यूजर्स के टेबल में से ही कुछ देखना है। और क्या देखना है? अब हमने ये तीनों चीजें भी देख सकते हैं अलग अलग से, और इनको कंकैट भी कर सकते हैं। तो आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, इन तीनों को अलग अलग से भी देख सकते हैं। लेट्स से हम ग्रुप कंकैट नहीं करते फिलहाल, हम इन तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एडमिन यूजर की आईडी 1 है और पासवर्ड P4SS WRD आ जाती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पास अभी जस्ट एक यूजर मिला, क्योंकि हमने कंकैट नहीं किया हुआ। तो हम इन सबको अब कर भी सकते हैं अलग अलग से, और इकट्ठा भी कर सकते हैं। ग्रुप कंकैट हम अलग अलग से कर देते हैं, सारी रोज को, सारे कॉलम्स को एक रो में ले आते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर वाइज हम इसमें ले आते हैं, क्योंकि हमें 3 कॉलम्स तो इन एनी केस प्रिंट करने हैं ना। तो हम इन तीनों को इस तरह कर देते हैं कि कॉलम्स 3 रखते हैं लेकिन सबको एक एक रो में फिट इन कर देते हैं। तो ये हमारे पास जब कमांड रन होगी तो हमें पता चलेगा कि यूजर्स क्या हैं, एडमिन, मार्टिन, जिम, उनकी आईडीज क्या हैं 1 2 3, और ये उनकी तीनों के पासवर्ड्स हैं। बाय द वे, इसको हम जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हम 2 कॉलम्स को एक में भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फिर कुछ हार्ड कोड बाकी चीजें करनी पड़ेंगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं 1, यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं पासवर्ड, कॉलम उठा के पहले के साथ कंकैट, दूसरे के साथ कंकैट कर लेते हैं, और तीसरी जगह पे 3 को हार्ड कोड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कॉमा, फिर इनको सेपरेटर देते हैं,
कॉलम का और दूसरा कॉलम भी यहाँ पे कंकैटनेट कर देते हैं विद दिस यूजर कॉलम। तो अब अगर हम रन करते हैं, रन हो जाए सही, तो देखें हमारे पास एडमिन यूजर एक ही रो में कंकैटनेट हो चुकी हैं। यानी कि जो हार्ड कोडेड 1 और 3 के साथ दरमियान वाले कॉलम में हमने क्या किया है, कंकैटनेट किया इनटू अ सिंगल रो ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम यूजर नेम और ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम पासवर्ड फ्रॉम द टेबल स्टाफ यूजर्स। तो हमें मिल गया कि एडमिन का ग्रुप होके मिल गया है। एडमिन का पासवर्ड ये है, मार्टिन का ये है, जिम का ये है। तो मार्टिन का अगर हम उठाते हैं, चेक करते हैं, तो हमारा पहला टास्क ये जस्ट ये हमारे पास पैनल है इसका ट्राई हैकिंग रूम का। तो ये हमें टास्क बताएगा कि आपका पहला टास्क ठीक हो गया है या गलत। हम इसको चेक करते हैं तो हमारा पहला होपफुली टास्क ठीक हो गया है और हम दूसरे वाले पे आ गए हैं। दूसरा टास्क क्या है, तो ये हमारा आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, ओके हो गया। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है जिसमें हमारे पास एक लॉगिन पासवर्ड है और हमने हमें हमें एरर्स यहाँ शो नहीं होते। ब्लाइंड का मतलब कि हमें एरर्स शो नहीं हो रहे, और लेकिन हमने इसके बावजूद कुछ हमें कोई आउटपुट शो नहीं हो रही, बट हमने फिर भी ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा टास्क स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना है, और हम अज्यूम करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने एक नाइव मैकेनिज्म लगाया है कि बेसिकली ये टेबल है जिसमें यूजर नेम्स भी हैं, पासवर्ड भी हैं। तो ये चेक करते हैं जो आप यूजर नेम में एंट्री करते हैं वो कॉलम नेम यूजर नेम में ढूंढते हैं उसे, और उसके अगेंस्ट जो पासवर्ड कॉलम में एंट्री है उसको आपकी पासवर्ड वाली एंट्री से मैच करते हैं जो भी आपने की है। फॉर एग्जांपल एडमिन आप एंटर करते हैं यूजर में, और पास आप लेट्स से पास एंटर करते हैं पासवर्ड में, तो वो एंट्री यहाँ पे आती है। तो अगर कोई ऐसी रो है जिसमें यूजर का नाम एडमिन है और पासवर्ड पास है, तो क्योंकि आपकी कोई एक रो आपको प्रिंट हो जाएगी, राइट। और ये लिमिट वन नहीं है कि आपकी अगर ज्यादा भी है तो जस्ट वन रो प्रिंट हो। और जो इनका चेक है फॉर एग्जांपल, अब ये ऑफ कोर्स वेबसाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर इतना नाइव है कि वो देखता है कि कोई भी ऐसी एक रो मिलती है डीबी में जिसमें ये दोनों एंट्रीज मैच हो रही हैं, तो वो उसको लॉगिन को सक्सेसफुल कर देता है। तो ये हमें लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, अगर ये दोनों मैच करते हैं। लेकिन अभी हमें एसक्यूएल का रिजल्ट नजर आ रहा है यहाँ पे हमारी आसानी के लिए, कि जो हमारी क्वेरी है इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और इवेंचुअली वेबसाइट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि वेबसाइट आपको लॉगिन देगी नहीं, और कोई भी आपको वो एरर नहीं दिखा रही, जस्ट लॉगिन नहीं दे रही। इस चीज को ब्लाइंड इंजेक्शन हम बोल रहे हैं, कि आपको और कुछ भी इंटरेक्टिव एरर नहीं डिस्प्ले होता, जस्ट जो आपका पर्पस है वो अचीव नहीं होता। आपने इसके बावजूद इसको बाईपास करके लॉग इन करना है। ऑल्दो आपके पास कुछ एरर नहीं आ रहे, आपके पास कोई डिस्प्ले इन्फो नहीं हो रही, पीछे हमारे पास इन्फो आ रही थी तो हम टेबल के नाम ये चीजें पढ़ रहे थे। अब हमने जस्ट ब्लाइंडली इसको बाईपास करना, तो उसके लिए हमने जो एसक्यूएल इंजेक्शन की एक फेमस दूसरा मैकेनिज्म है टोटोलॉजी का, पहले हम पिगी बैकिंग कर रहे थे कि यूनियन के साथ हम एक और इसके आगे सेलेक्ट स्टेटमेंट ऐड कर रहे थे। अब हम टोटोलॉजी करेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम वो लोग एक कंडीशन मैच कर रहे हैं कि एंड दिस, यानी कि जहाँ पे दो कंडीशंस एंड की बेस पे दो कंडीशंस को मैच कर रहे हैं, राइट। तो हम अगर इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दें जो हमेशा ट्रू हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और 1 = 1, एक और कंडीशन ऐड कर दें जो हमेशा ट्रू हो, तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें फिर इसके आगे वाली ये लिमिट वन और ये सबको करना पड़ेगा कमेंट आउट। तो हम यहाँ पे लेट्स से पासवर्ड में कुछ भी एंटर करते हैं, और उसके आगे हम करते हैं, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं और 1 = 1, राइट। तो अब देखें, ये हमारी यहाँ पे हम कॉलम दे दें तो आगे की चीजें कमेंट आउट हो जाएंगी। तो ये हमारा जस्ट हमें ये एडमिन के आगे हम अगर ये हमें देना पड़ेगा सिंगल कोट ताकि ये क्लोज हो जाए। तो अब देखें, हमने यहाँ पे कुछ भी ऑल्दो नहीं दिया अगर, ठीक है, हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर लें कि एडमिन में कुछ यूजर नेम दे के सिंगल कोट से उसको क्लोज करें। अब आगे अब एक नई कंडीशन ओवरराइड कर दें जो कि ऑलवेज ट्रू रहती है, और जो उनकी स्क्रिप्ट की कंडीशन है उसको हम कमेंट आउट कर दें
तो हमारी ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी जो वो चेक कर रहा है। जो हम अज्यूम कर रहे थे कि चेक कर रहा है और जो कर रहा है वो, तो हमें बगैर किसी प्रॉब्लम के ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाएगी और हम लॉग इन कर सकते हैं होपफुली। ठीक है, तो यस बाईपास द लॉगिन एंड कैन नाउ मूव टू नेक्स्ट लेवल। तो हमारी कंडीशन ऑलवेज ट्रू थी, इसलिए हमें जो भी डीबी में रिजल्ट्स हैं वो सब इसमें डिस्प्ले होने चाहिए, क्योंकि सबके लिए कंडीशन ट्रू जो भी डीबी में रोज हैं। और अगर लिमिट वन हम रखें तो वो तो आप देख भी सकते हैं, अदरवाइज ये आपको अल्टीमेटली जो चेक है हम वो ये देख रहा था कि कोई रिजल्ट आता है या नहीं, और वो हमने बाईपास कर दिया। ठीक है ना, तो अब हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया, जो सेकंड था ब्लाइंड ऑथेंटिकेशन बाईपास का। तो हम इसी अब थर्ड लेवल पे जा सकते। अच्छा, ये जब इस रूम में वैसे ट्राई हैकिंग के रूम को, ये स्टेप्स को प्रोग्रेस करने के लिए ना, जब नए हम जाते हैं लेवल पे, तो ये जो हमें फ्लैग मिल रहा है, ये हमने पिछले लेवल में अब मैं थर्ड पे पहुंच गया हूँ, तो सेकंड थर्ड का जो फ्लैग है, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में ऐड करना है। तो सबमिट करके मुझे पता चल जाएगा कि करेक्ट है, मतलब प्रोग्रेस शो हो जाएगी। और जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका, तो मैं ये अगर कंप्लीट करता हूँ और मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाता हूँ, जैसे ये थर्ड पे हूँ मैं भी, और इसे ओके करके मैं फोर्थ लेवल पे जाता हूँ वर्चुअल मशीन के टास्क में। फिर फोर्थ का जो फ्लैग आएगा, मुझे यहाँ एंटर करके सबमिट करना होगा, THM SQL समथिंग अंडरस्कोर समथिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इस तरह से वो मैं सबमिट करूंगा अगले लेवल का इधर, तो मेरा ये टास्क थर्ड स्टेप का कंप्लीट होगा, जो टास्क 7 है। अच्छा, ये है बूलियन बेस्ड ब्लाइंड SQLi। इसमें ब्लाइंड इस तरह है कि हमें एरर्स नहीं शो हो रहे या टेबल्स की वैल्यूज नहीं शो हो रही, जो पिछली दफा जो फर्स्ट टास्क में हो रही थी। सेकंड प्योरली ब्लाइंड था, उसमें हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जस्ट हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा था या नहीं। यहाँ पे हमें बुलियन वैल्यूज शो हो रही हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स शो हो रहा है। हमें जस्ट ये पता चलेगा, फॉर एग्जांपल हमें कोई यूजर नेम है, हमने रजिस्टर साइन अप करना है, तो उसके लिए हम कोई यूजर नेम एंटर करते हैं। तो अगर वो यूजर नेम पहले से किसी ने लिया हुआ है, तो हमें वो टेकन में ट्रू टेकन शो हो रहा है। तो कुछ भी बुलियन का यानी कि फ्लैग हो सकता है, बट इवेंचुअली हमें शो ये होता है कि आपका यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर नेम टेकन है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, राइट। तो उसके लिए हम जो URL बनता है हमारे कोई भी फॉर्म है उससे, वो जस्ट हमारे एंड में यूजर नेम के आगे वो फील्ड जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो सेट हो जाती है। और ये जाके SQL क्वेरी जो भी पीछे रन हो रही है, हमें नहीं पता क्या हो रही है, वो अल्टीमेटली उसको चेक रन होती है, जो कि चेक करती है फॉर दिस वैल्यू बीइंग इन द टेबल, और हमें बूलियन ट्रू या फॉल्स बता देती है। बाय द वे, ये हमारा URL है जो हमने मैनिपुलेट करना है, और ये हमारी आउटपुट है जो बूलियन हमें ट्रू फॉल्स शो हो गया, दैट्स इट। ये हमारे पास है, हम अज्यूम करें, लेकिन बैकएंड पे हमें जो SQL क्वेरी जनरेट होती है वो सिंपलिसिटी के लिए ये बता रहे हैं कि ये रियल वर्ल्ड में आपको नहीं शो होगी, लेकिन यहाँ आपको पता चल रहा है कि जस्ट क्या कर रही है कि वो यूजर्स के टेबल में से यूजर नेम के कॉलम को चेक करती है, जो भी आप वैल्यू एंटर करते हो देखती है। अगर उसकी लिमिट वन लगा के देखती है, कोई एक रो आपको रिटर्न हो जाए, तो आपको ट्रू देती है, उसका कोड होगा कोई जो चेक करेगा कि एक रो रिटर्न हो रही है, अदरवाइज आपको फॉल्स देगा। तो यहाँ मैं एडमिन की बजाय वन एडमिन वन चेक करता हूँ, तो अब मुझे फॉल्स होता है, क्योंकि ये वाला यूजर है नहीं। एडमिन 1 2 3 करता हूँ चेक, तो फॉल्स होता है कि इस नाम का कोई यूजर है नहीं, कोई रो रिटर्न नहीं हुई। कुछ भी मैं यहाँ चेक कर दूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं है तो मुझे DB में तो वो रिटर्न शो करता है। तो अब टास्क इसमें ये है, टास्क बिल्कुल जो फर्स्ट टास्क था हमारा ना, जो हमने जाके यूजर नेम पासवर्ड निकाला था, उस तरह का है कि हमने यूजर नेम पासवर्ड निकालना है, और फिर फॉर एग्जांपल अगर एडमिन यूजर जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास, टू जिसमें हमें मिल रहा है, तो उसका पासवर्ड अगर निकालना है, तो वही काम करना है जैसे हमने मार्टिन का निकाला था, लेकिन हमें टेबल या टेबल्स की वैल्यूज तो शो हो नहीं रही। तो हमने ये सारा काम बुलियन रिजल्ट्स को देख के करना वही काम है, लेकिन आपको याद होगा हमने लाइक वाला एक फीचर देखा था, हमने वो यूज कर करके देखना है कि कहीं पे लाइक वैल्यू इज लाइक समथिंग, तो हम उसको देख मैनिपुलेट करते जाएंगे। तो अगर कोई रिटर्न, अगर लाइक हाँ कंडीशन मैच होगी तो एक रो रिटर्न होगी और हमें ट्रू मिलता रहेगा, राइट। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनियन वन, अभी हम देखते हैं एडमिन, तो हमें जो एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लकी हैं, हमें ट्रू मिल गया, एक यूजर नेम मिल गया जो वैल्यूज रिटर्न करता है।
कोई रोक नहीं। अच्छा, तो हम ट्राई क्या करेंगे, हम अपनी कमांड को मैनिपुलेट करते रहेंगे यहाँ तक कि कोई एरर आ जाए, यहाँ तक कि एरर ना आए तो हमें ट्रू मिल जाएगा वापस। अभी हमें लकीली एक यूजर नेम मिल गया है जो एडमिन नाम से, जो हमें ट्रू देता है, यानी कि कोई रो रिटर्न करता है। अगर हम इसमें दोबारा ऐसी कमांड देंगे जो बेसिकली कोई रो प्रिंट करा रही है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलता रहेगा। तो हम कोई भी फॉर एग्जांपल दोबारा से जो स्टेप वन वाले टास्क हैं वो करते हैं, बट आउटपुट हमने बुलियन आउटपुट से इंफर करनी है। आउटपुट में बुलियन मिला है जिससे हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, इंफर करनी है। इंफरेंशियल अटैक भी इसे बोलते हैं। तो अब मैं, जैसे हम पहले कॉलम्स चेक कर रहा था, दोबारा करता हूँ, बाय द वे इसमें एरर आएगा। तो अच्छा, इसमें ना सबसे पहले ये पहले कमांड देखते हैं, ये हमारी अभी सिंपलिसिटी के लिए अच्छा है, हमें शो हो रही है। तो देखें, ये यहाँ पे एडमिन को हमने क्लोज करना होगा क्योंकि ये अदरवाइज सारी के अंदर कोड आ रहा है। तो ये हमें कोड यहाँ पे डाल के इसको क्लोज करना है और फिर हम यूनियन वन करते हैं। तो ये हमारे पास कमांड आ रही है, राइट। तो अब देखिए हमारे पास एडमिन वन और यूनियन वन के आगे फिर ये कोट आ रहा है जिसकी वजह से ये हमें इसकी थोड़ी सी जो हेल्प है, हिंट्स हैं, वो हेल्प कर आउट कर रही है। तो यहाँ पर ये कोड जो है इससे भी हमने गेट रीड करना है खुद को। तो यूनियन सेलेक्ट सेलेक्ट वन, राइट। तो यूनियन सेलेक्ट ये वाला, इससे भी हमने खुद को गेट रीड करना है वन से। उस सिलेक्ट से हम इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कमांड टर्मिनेट करके ऐसे ऐसे करते हैं, लिमिट वन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारी कमांड देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, जो पहले वाली थी उसके ऊपर हमने पिगी बैक किया सेलेक्ट वन, लेकिन हमें फॉल्स मिल गया। अब हमें पता है कि कमांड हमारी ठीक है और यूजर नेम एडमिन भी एग्जिस्ट करता है, हमने देखा हुआ था कि ट्रू आ रहा है इस पे। तो अब इसका मतलब है आगे की कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स में शायद इश्यू है जिस वजह से एरर आ रहा है। उसको हम टू कॉलम्स ट्राई किए, उससे फिर एरर आया, फिर फॉल्स आ रही है, कोई रो प्रिंट नहीं हुई। थ्री कॉलम्स पे दोबारा ट्रू आ गया। हम दोबारा इस बात कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारे इस टेबल में जो चेक हो रहा है, बाय द वे जो यूजर्स है उसके अंदर, ऑल्दो हमें पता नहीं है, इसका ब्लाइंड हमारी है, बट उसमें इस वक्त हमारे पास तीन तीन कॉलम्स हैं, ये हमें पता चल गया। तो ऐसे हमें पता चल गया कि ये थ्री कॉलम्स हैं, जो इनिशियल क्वेरी थी, इनिशियल टेबल था यूनियन से पीछे वाली ये क्वेरी में, फ्रॉम यूजर्स यानी कि यूजर्स के टेबल में। क्योंकि हम इसके अलावा अगर कुछ ट्राई करते हैं तो हमें बूलियन आउटपुट फॉल्स मिलती है, यानी कि क्वेरी रन नहीं हुई। तो जो यूनियन से पहले वाली कंडीशन तो हमें कुछ रिटर्न करती है, बट उसके बाद हमें जो क्वेरी है वो एरर दे देती है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं करते। तो हम इसको लेट्स से यहाँ पे ऐसा यूज़र ले लेते हैं जो हमें फॉल्स रिटर्न करे। अब नंबर ऑफ कॉलम्स मैच हो गए हैं, हमने यूज़र नेम ऐसा मैच किया जो हमें फॉल्स रिटर्न करे, ताकि हम सिर्फ आगे वाले पे रिलाई करें। तो क्योंकि अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टर्मिनेट करें तो ये हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है। देखें, जो यूजर नेम है वो इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करता। तो यूनियन से पीछे वाली क्वेरी अब कुछ रिटर्न नहीं कर रही, इसलिए हमें बूलियन फॉल्स मिलता है। तो हम अब रिलाई कर रहे हैं आगे वाली पे, जो हम ये कमेंट आउट किया था इसको अब हम दोबारा वापस इंक्लूड करते हैं। तो अब हमें जो भी ट्रू मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि यूनियन के बाद की जो क्यूरी है वो कुछ रिटर्न कर रही है। वो क्या रिटर्न कर रही है? जस्ट वन टू थ्री की थ्री वैल्यूज, और वो एरर नहीं थ्रो कर रही क्योंकि थ्री वैल्यूज हैं और जो कि पहले वाली यूनियन से पीछे वाली क्वेरी से मैच करते हैं। तो अब हम आगे का जो टास्क मैंने जिस तरह बताया, तो हमने इन्फ्रेंस का किया था फर्स्ट स्टेज में टास्क में, बट उसमें हमारे पास आउटपुट्स आ रही थी, हाँ वो नहीं है, जस्ट बुलियन वैल्यू से हमने इन्फ्रेंस करनी है। तो पहले हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर, स्टैटिक कंडीशन एक देख लेते हैं इन सब के लिए, डेटाबेस की, डेटाबेस। अब हम इक्वल टू समथिंग चेक कर सकते हैं। डेटाबेस का नाम, जब इसके डेटाबेस का जो फंक्शन है, ऑफ कोर्स वो कोई नाम रिटर्न करता है हमारे डीबी का। अब वो हम चेक कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो बट अब अगर इक्वालिटी का चेक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वाइल्ड गेसेस करने पड़ेंगे। हम एसक्यूएल लेट से चेक करते हैं। तो ये क्वेरी देखें क्या ट्राई कर रही है इसको यहाँ, कि हमारे पास जहाँ डेटाबेस का ये नाम हो, अ, अगर हो तो वो कंडीशन ट्रू रहेगी और ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगी।
जो कि नहीं, ऑफ कोर्स हमारा गैस ठीक नहीं था, तो ये इसलिए हमें फॉल्स मिला है। अब हमें इससे थोड़ा सा इजी करने के लिए खुद को, हम इक्वालिटी की बजाय लाइक यूज कर लेते हैं ताकि हम स्लोली गैस को प्रोग्रेस करें। तो हम ये जरा हिट एंड ट्राइज काफी सारी करने पड़ेंगे। मैं पहले देखता हूँ कि क्या ए से स्टार्ट होती है। तो ए फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, वाइल्ड कार्ड लगाता हूँ, तो फॉल्स, राइट। बी फॉल्स। अब इस तरह ये काफी लंबा हो जाना है चेक, जो कि आपको करना चाहिए आइडियली। मैं जरा सा इसमें वो करता हूँ, मैं लोग थ्रू, मेरे को पता है कि ये एस से स्टार्ट होता है, तो मैं एस से ट्राई कर रहा हूँ। एस से स्टार्ट करता हूँ तो ये चलता है। उसके बाद ये ट्रू आ गई, यानी कि एस से ही स्टार्ट होती है। और उसके बाद ए, सेकंड कैरेक्टर नहीं, दोबारा फॉल्स आ रहा है, यानी कि सेकंड कैरेक्टर ए नहीं है। क्यू पे जाके मुझे मिलेगा कि राइट, क्यू पे ये क्यूरी रन हो रही है कि डेटाबेस का नाम स्टार्ट इज समथिंग लाइक एस क्यू एंड सम अदर कैरेक्टर्स। तो एस क्यू एल ट्रू है। आस्ता आस्ता आपको शायद आइडिया हो जाए किसी स्टेज पे आके कि ये हमें ठीक हम जा रहे हैं। तो जस्ट एस क्यू एल देखते हैं। तो एस क्यू एल देखते हैं और टर्मिनेट करते हैं तो फॉल्स मिलता है। तो एस क्यू एल के बाद कुछ फॉलो कर रहा है, और वो फॉलो क्या कर रहा है उसको, एसक्यूएल के बाद देखते हैं क्या है। दोबारा सारे हमें ट्राई करने पड़ेंगे आइडियली। एसक्यूएल ए फॉल्स नहीं, एसक्यूएल के बाद ए नहीं आता। लेकिन हमें, मुझे क्योंकि मैं पता है, मैंने जिस तरह आपको बताया था, टाइम अभी हम सारा ट्राई करने का इसमें नहीं वेस्ट कर सकते। तो एसक्यूएल आई पे देखते हैं कि हमें दोबारा ट्रू मिल रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे, बाय द वे ये लिखा हुआ भी है, लेकिन आपने इसको प्रॉपरली ट्राई करना। एसक्यूएल आई के बाद अंडरस्कोर पे भी हमें ट्रू मिलता है, और फिर टी पे ट्रू मिलता है, फिर एच पे, फिर आर पे, फिर ई पे, फिर ई पे। तो हमें पता चलता है कि एसक्यूएल आई अंडरस्कोर 3 हमारा डीबी नेम है। तो अब मैं इक्वलिटी से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या ये इसके इक्वल है? इक्वल है। तो मुझे पता चलता है यस, हाँ ये इसकी इक्वल भी है। तो इसका मतलब है कि हमें डीबी नेम तो मिल गया। हम ये कहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि डीबी नेम हमारा ये है। तो मैं जिस तरह हम पिछली वाली बाकी चीज़ें हैं, पिछली वाली सारी हमने सीक्वेंस फॉलो करना है, लेकिन इसी तरह हमने लाइक के चेक्स लगा के, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज दिस। तो ये मुझे ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से एक ही ऐड कर देता हूँ, तो मुझे फॉल्स मिलता है कि इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल्स में कोई ऐसी फील्ड नहीं जहाँ टेबल डीबी नेम ये हो। तो मुझे डीबी नेम मिल गया है। अब मैंने डीबी नेम को ये रख के साथ देखना है टेबल नेम, राइट। तो मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ, जस्ट एंड टेबल नेम, क्योंकि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स में टेबल नेम भी होता है। तो टेबल नेम हमारा आएगा, कुछ भी हमने इसको ट्राई करना है, ट्राइज लगानी है, लाइक ए फॉलोड बाय एनीथिंग, और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम नहीं, ए से स्टार्ट नहीं होता, हमें पता चल गया, राइट। तो इस तरह हमने मल्टीपल चीज़ें चेक करते रहना है। बी से नहीं, सी से नहीं, तो यू से जाके हमें मिलेगा यस। एस उसके बाद यस, ई यस। कुछ और ट्राई करता हूँ, यू एस ई एस, तो फॉल्स नहीं, यू एस ई आर एंड यू एस सी आर के बाद मैं अगर देखता हूँ यूजर नहीं, यूजर्स यस। तो टेबल नेम भी मिल गया यूजर्स, और डीबी नेम भी मिल गया मुझे एसक्यूएल आई अंडरस्कोर 3। अच्छा, अब यही चीज़ मैं इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स में भी देख सकता हूँ। बाय द वे आपको याद होगा कि उसमें हमारे पास ये दोनों फील्ड्स हैं कॉलम्स वाले टेबल में, टेबल व्यू में। तो मैं वो देख लेता हूँ। ये दोनों कंडीशंस तो मैच हैं, साथ में अब किसी कॉलम की कंडीशन मैच कर लेता हूँ कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ कॉलम नेम, जहाँ हमारा कॉलम अंडरस्कोर नेम है लाइक समथिंग लाइक। अब यहाँ पे हमने कॉलम नेम ढूंढने हैं, तो आई से स्टार्ट हो रहा हो कोई कॉलम, ऐसा कोई कॉलम है? यस है।
उसके बाद जिसमें डी आता हो, यस। तो क्या कॉलम नेम इक्वल टू आईडी है कोई? यूजर्स, याद रखें टेबल का नाम यूजर्स है, डीबी का नाम एसक्यूएल 3, तो कॉलम नेम आईडी है। अच्छा, अब कॉलम नेम एक तो हमें मिल गया। मल्टीपल ढूंढने के लिए हमें, क्योंकि दोनों एंड कंडीशन तो लगा नहीं सकते कि दो कॉलम से मतलब एक वक्त में एक ही कॉलम नेम होगा, दो नेम कॉलम नेम्स तो हो नहीं सकते। तो हम इसको अब कर लेते हैं दूसरे कॉलम्स देखने के लिए कि क्या पता उसमें आई दोबारा से स्टार्ट ना होता हो, आईडी से स्टार्ट ना होता हो। तो इसको हम नॉट इक्वल कर लेते हैं कि जहाँ पे कॉलम नेम आईडी नहीं है वो वाली फील्ड्स देखें। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं ऑफ कोर्स, राइट। बट जहाँ कॉलम नेम आईडी नहीं है और दूसरा कोई कॉलम नेम हम ढूंढते हैं, आपको याद होगा हमने थ्री कॉलम्स आइडेंटिफाई किया था कि इसमें थ्री कॉलम्स हैं। तो आईडी तो हमें मिल गया, और हमने अब दो कॉलम्स और ढूंढने हैं। एंड कंडीशन से हम और कॉलम्स दो ढूंढ लेते हैं। एक तो आईडी था, और दूसरे जो दो हैं उनको हम लाइक से ढूंढते हैं। लाइक, लाइक तो यूएस से स्टार्ट होता है कोई कॉलम का नाम, तो यस यूएस ई, यस यूएस ई आर, यस। ये आपको याद होगा फर्स्ट टास्क वाला है, इसलिए हम हमें थोड़ी आसानी हो रही है। यूएस ई आर एस नहीं, यूएस ई आर एन नहीं, फॉलोड बाय समथिंग, यस यूएस ए, यस एम ई एस। तो अब हम इसको इक्वालिटी से बदल के देख लेते हैं कि क्या कॉलम नेम यूजर नेम है। जी है। तो परफेक्ट हो गया। अब इसको भी नॉट इक्वल करके एक और कॉलम ढूंढ लेते हैं, जो कॉलम नेम जहाँ ये नहीं है बल्कि कोई और हो उस कॉलम। तो आईडी, यूजर नेम, हमें दो कॉलम मिल चुके हैं, और तीसरा कॉलम हमने देखना है जहाँ पे हमारे पास क्या कुछ समथिंग लाइक तीसरे कॉलम का नाम पास है, पास, पासवर्ड है, ट्रू। तो हमें तीन कॉलम्स मिल गए। थ्री कॉलम्स थे हमें पता था, और थ्री कॉलम्स मिल गए। तो अब हमारा पहला जो इन्फ्रेंस होगी, अब हमने वैल्यू को इन्फर करना है। किसकी? हमने किसका पासवर्ड, किसी का हमें पता है कि एक यूजर नेम तो हमें पता है, ये एडमिन यहाँ पे है हमारे पास, राइट। यूनियन से पहले था, हमने पहले चेक किया था। याद रखें ये 1 2 3 हमने इसलिए किया हुआ है ताकि यूनियन से पहली वाली कमांड कुछ रिटर्न ना करे और आगे वाली पे हम ट्रू फॉल्स देखें। तो जस्ट एडमिन का जो था, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा अगर हम इस सब कमांड्स को हटा दें तो ये हमें ट्रू मिलता था, एडमिन नाम का एक यूजर था। तो हमने उसके लिए अब कुछ ढूंढना है किस टेबल में, जहाँ कॉलम नेम यूजर नेम या कॉलम नेम यूजर नेम हो, और कॉलम नेम पास उसमें कॉलम नेम पासवर्ड की वैल्यू देखनी है। कॉलम नेम यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू देखनी है फॉर यूजर नेम फील्ड बीइंग एडमिन, राइट। और इन द टेबल, विच टेबल, टेबल का नाम हमने अभी इन्फर किया है यूजर्स, राइट, विद इन द डीबी एसक्यूएल अंडरस्कोर 3। तो अब हमारी क्वेरी काफी, हमने दोबारा से जो चीजें ढूंढी हैं उनकी बेस पे चेंज होगी। ये नोट डाउन कर लेते हैं। नेम्स, यूजर नेम, पास, बल्कि मैं लिख देता हूँ। तो अब हमने ये चीजें नोट करनी है जो हमने ढूंढी हैं। तो अभी हमारी कमांड रन हुई है, वो हम पेस्ट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा हमें क्या मिला है। बेसिकली हमें तीन, एक बात मिली थी कि थ्री कॉलम्स हैं हमारे पास, और फिर हमें पता चला था कि इसमें हमारे पास डीबी नेम हमारा SQLi3 है, ये डीबी है, और हमारा टेबल नेम यूजर्स है, टेबल नेम यूजर्स है, और उसमें ये तीन कॉलम्स हैं हमारे पास, आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये तीन कॉलम नेम्स हैं। तो हमने इनकी बेस पे अब दोबारा से एक क्वेरी जनरेट करनी है, और ट्रू फॉल्स करके पासवर्ड गेस करना है। और वो क्वेरी क्या होगी कि यूनियन के बाद वाली हमने रिप्लेस करनी है। यूनियन के बाद हमने लगाना है सेलेक्ट, हमने पास, लेट से हम 1 2 3 रख देते हैं, और फ्रॉम, टेबल का नाम हमें पता है क्या है, यूजर्स, फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू, जो हमने देखा हुआ है कि एडमिन एक यूजर एग्जिस्ट करता है, एंड पासवर्ड का जो कॉलम है उसकी वैल्यू हमने गैस करनी है। तो उसकी गैसेस करने के लिए हमें
लाइक करके गेसेस करते रहना है। लाइक पी से स्टार्ट होता है, अगर पी से स्टार्ट होता है तो हमने करते जाना है। और ये यूनियन के बाद ऑफ कोर्स हमने एडमिन 1 2 3 के बाद यूनियन दे के ये वाली कमांड। तो अब ये कमांड हम जो वैल्यूज आइडेंटिफाई की हमने, टेबल नेम की, कॉलम नेम की, ये यूज करते हुए हम पासवर्ड गेस करते हैं। और आपको याद होगा हमने इसको जो फर्स्ट जो यूजर नेम है उसको पहले हमने देख लिया था कि एडमिन एग्जिस्ट करता है, जिसपे हमें ट्रू मिल रहा था, राइट। तो अब हमने इसको एडमिन 1 2 3 रखना है ताकि हमें फर्स्ट कमांड कुछ रिटर्न ना करे। और यूनियन के बाद हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करके ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एडमिन को वेरीफाई कर लेते हैं कि एडमिन यूजर होना चाहिए ट्रू। अगर इसको कमांड देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म सिंटेक्स में ये टर्मिनेट नहीं हो रहा पहले। तो यहाँ पे हमने इसको देना होगा सिंगल कोट पे टर्मिनेशन। और यहाँ पे हमने खुद से जो अपना कोट एंड करते हैं उसके बाद कमेंट आउट करके टर्मिनेट करना होगा। तो ये यहाँ तक कमांड अब चल रही है, क्योंकि ये तो नहीं चल रही थी एडमिन 1 2 3, तो हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमने इसके यूनियन के बाद वाली कमांड अब हमारी ट्रू रिटर्न, कोई रो रिटर्न कर रही है, इसलिए ट्रू बूलियन मिलता है हमें। तो हमने उसमें यूजर नेम अभी सिर्फ ट्राई किया है कि वो एडमिन है। अब हम उसके साथ कम्बिनेशन पासवर्ड की मल्टीपल गेसेस करके चेक करेंगे। तो एंड पासवर्ड, और हमें पता है कि पासवर्ड नाम से इसमें दूसरा कॉलम है, एंड पासवर्ड इज समथिंग लाइक जिसको हमने कहा था, लेट्स से पी से स्टार्ट होता है। तो आप चेक करें, बाकी कमेंट आउट, नहीं, पी से स्टार्ट नहीं होता। अब ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स गेस करने पड़ेंगे, ए बी सी और 1 2 3। तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मैंने चेक किया है। तो ये 3 से स्टार्ट होता है बाय द वे। और हमें पता चल रहा है, देखें, ए से नहीं होता, बी से नहीं होता, फॉल्स आ रहा है। 3 से देखते हैं तो ट्रू आ जाता है, ठीक है। तो हमें 3 से स्टार्ट होता है और हम आगे देखते जाते हैं। तो 3 4 है, उसके बाद 3 8 है, 4 है, राइट, 5 है, यस। और 3 8 4 5, अगर हम इसको इक्वलिटी से ट्राई करते हैं तो जी, पासवर्ड हमें मिल रहा है 3845। तो यूज़र नेम था एडमिन और उसका पासवर्ड हमें मिल गया है 3845। और यूज़र नेम हमने चेक किया था कि हमारे पास अभी एडमिन है और उसकी कम्बिनेशन पासवर्ड के साथ यूजर्स टेबल में ये हमें मिल रही है, और लॉगिन करेक्ट है, राइट। तो अब हम, हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया और इसको हम आराम से इसका रूम प्रोग्रेस कर सकते हैं। DHM SQL इंजेक्शन 1093, ठीक हो गया बेटा। तो अब हम अ, जो लास्ट टास्क है वो हमारे इसी टास्क का रेप्लिका है, लेकिन एक फर्क आ जाता है इसमें। हमारे पास जो हमारे पास जो अभी आउटपुट में आ रहा था ना, हमारे पास आउटपुट में जो बुलियन आ रही थी ट्रू फॉल्स, हमें एरर डिस्प्ले, कोई भी किसी भी किस्म का एरर शो होता था कि आपके पास कोई वो है, कोई एरर आ रहा है, कोई एरर आता है तो उसका आपको बेसिकली डिस्प्ले हो रहा था। वो चीज़ नहीं है अब हमारे पास। अगर वो भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? फिर हमारे पास एक और ऑप्शन बचती है, जो अगला टास्क है हमारा टाइम बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन का, कि सॉरी, कि हम टाइम बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन, राइट। कि हम अपनी कमांड में एग्जैक्टली सेम मैन का जैसा टास्क है, हम उसमें ट्राई कर सकते हैं डिले डालना, स्लीप डिले डालना, कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उतने सेकंड्स का डिले हो। और हम उस टाइम को नोट करें। और अब हमारे पास यहाँ वॉच नहीं है अगर, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है हमारी एसक्यूएल कमांड। जो जितना डिले हमने डाला है उतनी देर लगी है, साला कमांड रन हो गई, अदरवाइज वो नहीं रन हुई। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आउटपुट पे कुछ भी इंट्यूटिव नहीं है, जस्ट ओके शो हो रहा है। चाहे कोई आप एडमिन लिखें, एडमिन 1 2 3 लिखें, एरर आए, कुछ भी हो,
आपको कोई इंट्यूटिव आउटपुट नहीं आ रही, जस्ट एक ही रिस्पॉन्स है। अब आपने गेस करना है टाइम डिले से। आपने अपनी मर्जी का कोई टाइम डिले ऐड करना है अपनी एसक्यूएल क्वेरी में, और अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो उतना डिले आएगा। अदरवाइज कोई एरर आता है तो आपको डिले कम आएगा। तो आपको उससे गैस हो जाएगा जो बुलियन की तरह का आप फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं टाइम डिले से। तो हम फॉर एग्जांपल अब इसके आगे यूनियन डालते हैं। यूनियन सेल सेलेक्ट स्लीप 5 सेकेंड्स का डालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एज अ क्लॉक यहाँ पे टाइमर आ रहा है, अदरवाइज आप खुद नोट कर सकते हैं। अपनी कमांड को देख लेते हैं, ये हमें फ़ायदा है यहाँ पे। तो अब देखें, ये टर्मिनेट 1 2 3 को करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। कमेंट आउट की भी फिलहाल ज़रूरत है, हाँ। तो यहाँ पे हमने इसको कमेंट आउट करना है, बाकी सब। तो अब देखते हैं हम कि हमारी कमांड क्या है। पहले जो कुछ भी था यूनियन के बाद हम सेलेक्ट के बाद जस्ट हार्ड कोडेड 5 सेकंड का डिले ऐड कर रहे हैं, जो कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कमांड रन नहीं हो रही। मोस्ट लाइकली नंबर ऑफ कॉलम्स की वायलेशन है। तो हम इसको एक कॉलम और ऐड करते हैं इसमें, और अब देखें तो टाइम लग रहा है। और हम रिक्वेस्ट को टाइम देखेंगे तो एग्जैक्ट 5 सेकंड्स, थोड़ा सा ऊपर टाइम है। तो हमें इंडिकेट हो रहा है कि हमारी कमांड रन होगी। अगर हम एक कॉलम और ऐड करते हैं तो टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। 0.001 सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि कोई एरर आ रहा है। और अब हम अगर दोबारा जस्ट 2 कॉलम्स के साथ करते हैं तो दोबारा हमें देख मिलेगा कि इसमें 5 सेकेंड्स का जो हमने डिले ऐड किया था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉलम्स तो 2 हैं। अब बाकी मैंने जिस तरह बताया कि लास्ट टास्क का ये रेप्लिका है, वो वॉक थ्रू आपको आइडियली तो करना चाहिए। अगर आपने वो सब काम नहीं किए तो आपको नहीं पता थी वो चीज़ें। लेकिन हम थोड़ा सा उसको इसको स्टेप अहेड करते हैं। जो हमें टेबल नेम डीबी नेम इन्फर हुए थे, वो ऑल्दो हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट कर करके करने हैं, लेकिन हम इसको फॉर एग्जांपल मैं चलें वेयर जो है डेटा डेटाबेस डेटाबेस का नाम डेटाबेस का नाम हमने देखना है कि किस से स्टार्ट होता है। वो हम इस तरह लाइक करके ट्राई करते रहेंगे। लेकिन हमने इवेंचुअल गोल हमारा क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड गेस करना। तो हम स्ट्रेट अवे अगर उस पर चलते हैं तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि इस तरह से कंडीशंस लगा लगा के टेबल नेम और वो सब गेस करना है लाइक के साथ, स्टार्ट करते हुए टेबल नेम और कॉलम नेम्स, और फिर हम ये एग्जीक्यूट कर सकेंगे फाइनल कमांड। बट आउटपुट हमने स्लीप के टाइमर को नोट करते हुए इन्फर करनी है एज अ बूलियन। तो अब हम स्ट्रेट अवे अगर सेलेक्ट हमने यूजर नेम select sleep one where username equals is something like admin, yeah, equals to admin, and password equal to is like something, right? ऐसे में ए से स्टार्ट करके देख लेते हैं पहले। तो अब हमारी कमांड तभी एग्जीक्यूट होगी जब इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो हमारे 5 सेकंड का डिले मिलेगा। और एरर ना होने का मतलब है कि हमारा टेबल यूजर फ्रॉम टेबल का नाम देना होगा, राइट। यूनियन सेलेक्ट स्लीप वन फ्रॉम टेबल का नाम हम यूजर्स अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ढूंढ लिया है। ये पीछे ये जेन में रखेंगे क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे लोग हेड कर रहा हूँ। लेकिन हमने इसी तरह लाइक कर करके जो पहले तरीका किया था, टाइम डिलेस के साथ उसको इन्फर करके हमने टेबल नाम गेस करना है। तो अब अगर हम ये कमांड देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम 5 सेकंड का डिले कर रहे हैं। और किस कंडीशन पे, यूजर नेम टेबल नेम यूजर्स में जब कॉलम नेम यूजर नेम में एंट्री एडमिन हो और पासवर्ड वाले कॉलम में एंट्री समथिंग लाइक ए से स्टार्टिंग हो। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि पासवर्ड की एंट्री हमें श्योर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे पहले टर्मिनेट करके देख लेते हैं। तो ये देखते हैं, देखें आप टाइम ले रहा है, यानी कि एडमिन नाम का यूजर है। यहाँ तक तो हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ एडमिन 1 2 3 ट्राई करते तो हमें नहीं, कुछ कोई कंडीशन ट्रू नहीं थी वेयर के बाद वाली, तो कोई यहाँ पे पीछे वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई कमांड, यानी कि C5 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन एडमिन के लिए ये हो रहा है।
क्योंकि डिले हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं चेंज करना, यहाँ पे चेंज करना है, राइट। तो एडमिन के लिए 5 सेकंड्स का डिले ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पासवर्ड को गैस करने पे आ जाते हैं। तो अब अगर हम इसको वापस प्लग इन करें अपना पासवर्ड की कंडीशन को, तो पासवर्ड इज समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए, नो, क्योंकि डिले नहीं आया, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हुई है हमारी स्लीप 5। तो अब हम पासवर्ड को समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ये दोबारा सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी जिसमें टाइम लगेगा। तो मैं इसको स्ट्रेट अवे जो मैंने देखा हुआ है उससे गेसिंग स्टार्ट करता हूँ डेमो के लिए। आपने ऑफ कोर्स इसको ट्राई कर लें तो सही रहेगा। 4 से स्टार्ट होता है, राइट। इसके बाद फॉलोड बाय 9, 5 सेकंड का डिले आ रहा है, इसका मतलब है ठीक है, ये बूलियन हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं। 4 9, 4 9 फिर 6, 5 सेकंड के डिले आते जा रहे हैं, इसका मतलब है ये ठीक हम गेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने सारी आइटरेशंस करके इस पे पहुंचना होगा। 4962, देखते हैं, नहीं। तो ये रिक्वेस्ट हमारी 2 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हुई यानी कि जो स्लीप का टाइमर हमने लगाया था वो स्लीप का टाइमर हमारा नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो हमने दोबारा दूसरी वैल्यू को ट्राई करनी है कि 496 के बाद 2 नहीं आता तो क्या आता है। 1 ट्राई करते हैं, राइट, 1 के साथ एग्जीक्यूट हो गया। और अब हम इसको लाइक की बजाय इक्वलिटी ट्राई करते हैं, और इक्वलिटी के साथ भी हमारा ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि इसका मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है। पासवर्ड इसका मतलब है अब हमारा ओके आ गया, कमांड एग्जीक्यूट हुई है 5 सेकंड्स में, इसका मतलब है हमारा यूजर नेम है एडमिन, और पासवर्ड जो हमने गैस कर दिया, जिस तरह मैंने कहा हिट एंड ट्राई पे ये चलेगा, काफ़ी डिले इसमें आना चाहिए अगर आप प्रॉपरली करें। तो 4961 हमारा पासवर्ड है, और ये हमारा लॉगिन करेक्ट है, और ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। सारे जो हमारे इसमें वर्चुअल मशीन के टास्क थे इस रूम के वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ट्राई है मी का एसक्यूएल इंजेक्शन मास्टर हमारा 4 टास्क था। तो हमने टाइम डिले बेस्ड आउट टाइम डिले को नोट करते हुए बुलियन इन्फ्रेंस की वाला काम किया अपनी कमांड्स एसक्यूएल इंजेक्शन में। तो होपफुली ये अब वॉक थ्रू आपको समझ आ गया हो, कोई इशू आया तो आप मेंशन कर दें, अप्रोच कर लें। तो बाकी सारे हमारे इस रूम के जो टास्क हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। बेसिक है, पहले डीबी और एसक्यूएल की एक्सप्लेनेशन है, फिर डीबी में कॉलम क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, फिर उसके बाद आपकी आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन की एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप किसी तरह डेटाबेस को मैनिपुलेट कर लें कि वो आपको एक ईमेल के थ्रू या किसी यूआरएल पे कुछ डेटा पोस्ट कर दे, लीक कर दे, इसकी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। तो जो वर्चुअल मशीन के टास्क थे वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। काफ़ी लेंथी हो गया है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ।